हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेक सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और झकास होंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। जिसका सिलेक्शन हो गया है उनका मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन। जैसा कि पता है कि मेरी जो शाम की वीडियो जाती है उसमें आरआरबी टेक्नीशियन को लेकर के, आरआरबी टेक्नीशियन के वैकेंसी को लेकर के जो विद्यार्थियों का डाउट रहता है उसके डाउट का सलूशन मैं प्रोवाइड करता हूं। इससे बीच कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने देखा है। करीबन 18-19 घंटे के बीच 1700-1800 व्यूज़ उसको देखे हैं स्टूडेंटों ने। उसमें काफ़ी कमेंट आए हैं और वो कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसमें जो मेरे पास जो आप सभी को जो कॉपी दिख रही है, इसमें सभी जोन का डाटा मेरे पास है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से काम किया है। तो विद्यार्थी प्रश्न पूछे हैं तो उसके इस डाटा के हिसाब से उनको मैं गाइड करूंगा और जो सलूशन वे लोग चाहते हैं उस सलूशन को मैं प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन का फॉर्म को भरे थे और उनका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद से उनका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट होने के बाद से डीवी और मेडिकल हो गया, इतने सारे कंप्लीट होने के बाद से विद्यार्थी का पैनल लिस्ट आता है। पैनल लिस्ट में उसी का नाम आता है जिसका डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। कुछ केस ऐसे हैं जिसमें पैनलिस्ट में विद्यार्थी बाहर हो जा रहे हैं। बहुत सारे समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। और थोड़ा सा आज खुशी का माहौल है, ये बातें आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के प्यार दुलार की वजह से टैलेंट एकेडमी 01 जो प्लेटफार्म है उस परिवार को अपने इतना प्यार दिए हैं कि वह आज 11,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ आप सभी का प्यार दुलार है। ये विश्वास है कि ऐसे प्लेटफार्म पे और ऐसे टीचर पे आप सभी लोग विश्वास करते हैं। इसी तरह से आप सभी लोग प्यार दुलार बरसाएं। निश्चित तौर पे एक दिन बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करते हैं तो प्लेटफॉर्म मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, और अगर हम मजबूत होंगे तो अपनी बातों को कहीं पे रखेंगे तो वहाँ उसका जो रिजल्ट होगा उसमें आपकी मजबूती दिखेगी। तो आइए थोड़ा सोचे कि आपसे क्यों नहीं बात कर लीजिए, और ये साधन है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेरे परिवार हैं, तो इसलिए कुछ दिल की बातें होती है वैसा शेयर कर देता हूँ। आइए मैं चर्चा कर देता हूँ, जो कमेंट है उसका जवाब दे देता हूँ। काफ़ी प्रश्न है। देखिए, कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था और इसमें बहुत सारे कमेंट हैं। ये थोड़ा चालू हो गया, बहुत सारे कमेंट हैं। तो फाइनली आप सभी को एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ। सबसे पहले एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है, बिलासपुर की सेकेंड डिवी कब तक आएगी? मेरे दोस्त, बिलासपुर का मैंने डाटा आज से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन, उसमें मैंने बताया था कि बिलासपुर के टेक्नीशियन ग्रेड 1 की भी जानकारी दिया था और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी जानकारी दिया था। मैंने बताया था कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 बिलासपुर जोन में 50 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अब्सेंट होंगे, और इस पर मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। काफ़ी आप सभी लोग उससे प्यार दुलार दिए हैं। मैंने बताया था कि 25 तारीख तक इसका डिवी डेट आ जाएगा। 25 तारीख तक यानी 20 से 25 के बीच में वेटिंग लिस्ट आ जाएगा, और उससे पहले आप सभी को डिवी लिस्ट, ये पैनल लिस्ट आ जाएगा। तो आप सभी लोग पूछ रहे हैं, तो अगर सेकेंड डिवी की बात है तो सेकेंड डिवी मेरे दोस्त मैंने बताया था कि 25 तारीख के बाद ही आएगी या 20-25 के बीच में आ जाएगी। लेकिन अगर पैनल लिस्ट की बात है तो बहुत जल्द आप सभी को, अगर कुछ कैंडिडेट का बच गया है तो वह भी देखने को मिल जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि अहमदाबाद का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेकेंड लिस्ट कब आएगा? अहमदाबाद का मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया हूँ, एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन अब चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी दूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गुवाहाटी जोन का मैं वीडियो बना लूँगा, उसके बाद से आप ही सभी का नंबर है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, कोई वेटिंग नहीं आएगा, इस वीडियो देखना मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम, ऑलरेडी न्यू नोटिफिकेशन आउट। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि कोई वेटिंग नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो कॉपी आपके सामने जो रखी है ना, ये सब वेटिंग के लिए ही रखी है, वेटिंग के लिए बना करके रखी है। ये विद्यार्थी इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जितना हम डेडिकेट होकर के टेक्नीशियन ग्रेड 1 को लेकर के और टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर के मैं काम करता हूँ, उतना ये नहीं किए हैं और नहीं कर रहे हैं। इनको पता है, ये बस कह दिए कि
नहीं आएगी, वेटिंग नहीं आएगी, अपने साथ साथ दूसरे को भी डिमोटिवेट कर रहा है। और मेरा कमेंट देख लीजिएगा, कभी मेरे कमेंटों को पढ़िएगा आप लोग, उसमें लिखा रहता है कि सर आपके वजह से मेरा वेटिंग में, मेरा इसमें, इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। खैर अपनी अपनी समझ है, आप विद्यार्थी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी उस पर सर्च करता हूँ, तो मैं भी आप सभी को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। विद्यार्थी आप जो लिखे हैं आप ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो जाने से मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि वेटिंग तब तक आएगी जब तक ले रोजगार मेला, 16वां रोजगार मेला जुलाई 2025 तक, उसके पहले आप सभी को वेटिंग देखने को मिलेगी, और मिल भी रही है, हर एक जोन में मिल रही है, ठीक है। आपका फॉर्म है। विद्यार्थी का गुवाहाटी का सेकेंड डिवी कब तक आएगा। गुवाहाटी का मैं कल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसमें मैं आप सभी को बता दूंगा कि कब उसको देखने को मिल जाएगा। गुवाहाटी का वेटिंग लिस्ट कहाँ आया है सर। गुवाहाटी का वेटिंग लिस्ट नहीं है, पैनल लिस्ट आया। पैनल लिस्ट की जानकारी मैं दे दूंगा, उसके बाद से वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो विद्यार्थी कह रहे हैं सर मुंबई का बताइए कुछ, आप कह रहे थे कि 15 तक आ जाएगा पैनल लिस्ट। जी मेरे दोस्त, मैंने कह रहा था कि 15 तक पैनल लिस्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर मालदा, कोलकाता और गुवाहाटी और एक और था जो पटना, इन सारे का कल अभी प्रोवाइड किए थे, तो उसी वजह से डिले कर देगा, इसलिए थोड़ा 2-4 दिन टाइम लग सकता है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। मुंबई का और 2-4 दिन में आ जाएगा, आप सभी को 20 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई जोन का बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल देंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा 2 ही जगह सीटें हैं, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। अब मुंबई के मैंने बताया था कि मुंबई के लिए सीटों की संख्या, कैंडिडेट जो होंगे 100 प्लस अधिक होंगे, 100 प्लस ही अब्सेंट कैंडिडेट होंगे, मैंने मुंबई के बारे में बताया था, ठीक है। एक विद्यार्थी करें भुवनेश्वर बोर्ड वीडियो बनाइए ब्रदर, थैंक यू। भुवनेश्वर का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने भुवनेश्वर का वीडियो बनाया, थोड़ा उसे देख लीजिए, और फिर अगर आपका कोई डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा वीडियो आपका। गुवाहाटी का कितना कम हो सकता है, कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कट ऑफ पे अभी तक मैंने किसी जोन पे वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, तो देखता हूँ, जब भी सोचता हूँ तब तक ले 2-2 पैनलिस्ट, 3-3 पैनलिस्ट साथ ही में निकल जाता है, तो फिर हम उस जानकारी को थोड़ा सा शेयर करने में लग जाते हैं, ठीक है। अजमेर जोन से पीसीएम में 0.39 से रह गया है, वेटिंग में आ सकता है क्या। अब देखिए पीसीएम वाले में क्या है ना कि जो सीट जितने हैं ना उसमें कैंडिडेट उसको मिल जा रहे हैं, ज़्यादातर मिल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, 1 ही 2 जोन है ऐसा जिसमें नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ज़्यादातर मिल ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहा है सर मेरा चेन्नई जोन से है, वेल्डर से है, एसी कैटेगरी से हूँ, 1.8 से बाहर हो गया हूँ, कोई चांस है क्या सर। मेरे दोस्त चांस है, क्योंकि एसी और एसटी कैटेगरी में 4-4 नंबर तक, 2-2 नंबर तक कम हो रहे हैं, कहीं कहीं पे 16 नंबर तक भी कम हुए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो इतने सारे मैंने जोन को लेकर के बैठा हूँ, मैंने इतने सारे जोन को लेकर के बैठा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि सभी में एक ही 2 जोन ऐसा है जिसमें 0 माने आधा नंबर तक कम हुआ है, नहीं तो बाकी सभी जोनों में मेरे जहाँ तक अनुभव है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर तक ऐसे कम हुआ है, एसी एसटी की बात करें, ठीक है। और ओबीसी में क्या है और यूआर में क्या है कि वह नंबर तो कम हो रहा है, लेकिन 1 नंबर से ज़्यादातर कम हो रहे हैं कट ऑफ, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं ब्रदर जम्मू पे भी बना दीजिए प्लीज़, ठीक है मेरे दोस्त, जम्मू पर भी बना देंगे, ठीक है। विद्यार्थी कह रहे हैं सर गोरखपुर टेक्नीशियन 3rd का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। मेरे दोस्त गोरखपुर का वेटिंग लिस्ट तो लंबा टाइम से रोक दिया है, आपको पता होगा रांची और गोरखपुर का सबसे पहले पैनल लिस्ट आया था, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन होगी तो शेयर कर दूंगा, ठीक है। विद्यार्थी कह रहे हैं सर सिकंदराबाद जोन का टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का कोई अपडेट है। सिकंदराबाद का अभी नहीं है, ठीक है। सिकंदराबाद का मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया हूँ, अभी तक मैंने प्रोवाइड नहीं किया हूँ, देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो अपडेट आप सभी को करा देंगे। चेन्नई का सेकेंड डिवी कब तक आ जाएगा भाई जी। चेन्नई का मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, उसमें गाइड किया हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थी कह रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में जब वैकेंसी इंक्रीज हुआ तो उसमें हम बड़े ही पोस्ट कैटेगरी नहीं चूज किया, उस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है 0.5 से कम है। मेरे दोस्त देखिए, अगर आपने
जब वैकेंसी बढ़ी थी और जब आपने चूज़ नहीं किया, तो उस जहाँ तक मेरा अनुभव है या विद्यार्थियों से मैंने बात किया हूँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है उनका सिलेक्शन न होने का। फ़ोन आया था 2-3, वे लोग बता रहे थे कि सर हमको सब कुछ हमारा हुआ, लेकिन सर मेरा पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया। उनके लिस्ट पर कुछ लिखा था, सेंड भी किए थे, लेकिन हम थोड़ा सा उसको देखे, लेकिन उसका पूरा डिक्लेरेशन मैंने पूरा उसका अर्थ नहीं समझ पाए। ठीक है, वो विद्यार्थी कह रहा था कि सर, लेकिन वो विद्यार्थी कह रहा था कि सर डीबी में हमारा ठीक था, मेडिकल में ठीक था सर, हमें पता नहीं किस वजह से। लेकिन मैंने फिर उस पर सर्च किया तो यही रिजल्ट मिला कि उस विद्यार्थी का रिजेक्ट होने का कारण है कि जब भर्ती इंक्रीज हुई थी तो उसने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला था। तो हो भी सकता है मेरे दोस्त, ठीक है, 0.5 से कम है तो हो भी सकता है कि आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बात किया हूँ तभी बता रहा हूँ। और अब ऊपर वाले की कृपा समझ ही रहे हैं। अजमेर जोन का सेकेंड डिवी कब तक आएगा? अजमेर जोन का भी टाइम लिया है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बिलासपुर ग्रेड थर्ड ट्रेड पीसीएम की पैनल कब तक आएगी? पीसीएम के बारे में अभी तक मैंने किसी भी जोन का डाटा मैंने शेयर नहीं किया, ठीक है, अभी तक मुझे पीसीएम का डाटा ही नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। एक विद्यार्थी कह रहे हैं बिलासपुर ट्रेड 3 में वेल्डर से ओबीसी 0.78 से कम है मेरा सर, कोई चांस है सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का? मेरे दोस्त चांस है 0.78 से बिलासपुर से है तो चांस है, ठीक है, थोड़ा सा पैनल लिस्ट आ जाने दीजिए और तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम बिलासपुर का वीडियो डाले हैं, उसको थोड़ा सा आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। विद्यार्थी कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, प्लीज़ बता दीजिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड गोरखपुर वेटिंग लिस्ट किस डेट तक आ सकती है, प्लीज़ सर बता दीजिए। मेरे दोस्त अगर वेटिंग लिस्ट का अगर पूछना चाहते हैं तो 25 तारीख से पहले आएगी वेटिंग लिस्ट। गोरखपुर का 25 तारीख से पहले वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, यही आपका क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सर मेरा चेन्नई से फीटर ट्रेड से 2.1 मार्क्स कम है, क्या चांस है सेकेंड डिवी में, प्लीज़ बताइए। अब 2 नंबर तक हैं तो मेरे दोस्त देखिएगा, फीटर और इलेक्ट्रीशियन में जितने विद्यार्थी 2 नंबर तक हैं उनके लिए थोड़ा सा एक टफ होता है। रीज़न यह है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है तो मान लीजिए कि उसमें कट ऑफ भी कम ही डाउन होगी, क्योंकि उसको विद्यार्थी बहुत अच्छे मिल जाएंगे अगर थोड़ा सा भी कम डाउन करेगा तो फीटर और टेक्नीशियन में जो 2 नंबर से अधिक हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, संभावना कम है। भैया गुवाहाटी का वेटिंग लिस्ट नहीं आया है, अभी पैनल आया है। जी मेरे दोस्त, अभी गुवाहाटी का पैनल लिस्ट आया है, वेटिंग लिस्ट नहीं आया है, ठीक है। कल मेरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें अच्छे से आप सभी को सेटिस्फाइड कर दूंगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरा वेल्डर ट्रेड से चेन्नई से कैटेगरी मेरा 0.330 से नहीं हुआ है, 40 नंबर कैटेगरी, क्या मेरा सेकेंड डिवी में चांस है क्या? चांस हो सकता है, अगर कट ऑफ डाउन होगी तो अगर उसमें देखा जाएगा, अगर उस कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या कम होगी, विद्यार्थी कैंडिडेट कम होंगे तो आपको ले लिया जाएगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। मुंबई का कब आएगा? मुंबई का भी आ जाएगा सर, जिसका पैनल आया है उसका ज्वाइनिंग होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त, पैनल है तो उसका अंतिम पड़ाव है। सबसे पहले विद्यार्थी का क्या होता है, एडमिट कार्ड आने के बाद से उसका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद से उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद से उनका क्या होता है, डीवी और मेडिकल होता है, डीवी और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद से क्या आता है, पैनल लिस्ट आता है, पैनल लिस्ट आने के बाद से विद्यार्थी का क्या आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, ट्रेनिंग होती है। बात समझ रहे हैं, ये सब प्रोसेस होता है, आएगा मेरे दोस्त। भाई आपसे बात करनी है, कैसे होगा? मेरे से बात करनी है मेरे दोस्त, मैंने एक चेन्नई का वीडियो डाला है और उसमें मेरा नंबर है, आप सभी लोग जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चेन्नई वाले में जाएंगे और वहाँ पर मेरा नंबर है, उससे देख करके बात कर सकते हैं। विद्यार्थी कर रहे हैं काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न पूछे। विद्यार्थी का नाम भोपाल जोन का सेकेंड डिवी कब आएगा? इलेक्ट्रीशियन 0.56 से रह गया है ओबीसी कैटेगरी से। भोपाल के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हूं, लेकिन अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भोपाल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे दोस्त, आप तक सूचना पहुँच जाएगी। एक विद्यार्थी का सर आरआरबी चंडीगढ़ जोन ग्रेड थर्ड की वेटिंग कब आएगी? चंडीगढ़ में टाइम लगेगा, ठीक है। चंडीगढ़ में अभी जो देखिए, चंडीगढ़ और जम्मू का जो प्रोसेस था रुक गया था, सेम ही हुआ था, फिर स्टॉप कर दिया गया था, तो उसमें
लंबा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि जम्मू का भी अभी नहीं है तो चंडीगढ़ का भी नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें डिले है। अब देखिए कब तक आ जा रहा है, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न था और आप सभी के लिए मैंने तो शेयर कर दिया। और भी आप सभी का कोई प्रश्न है? क्या होता है कि किसी किसी कैंडिडेट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, रीज़न यह था कि बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं कुछ इस कमेंट को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि टाइमिंग जो होती है वो बड़े लॉन्ग होने लगती है। तो आप ही सभी लोग कमेंट करते हैं कि इतना लंबा लंबा क्यों सर वीडियो बनाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें पर चर्चा कर दीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा तो हो ही रहा है, लेकिन आप सभी लोग का विचार भी मैं सुन करके और उस चीज़ को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग वीडियो को देख करके काफ़ी आप सभी का प्रश्न का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार से वीडियो के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।